बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है और इसकी फिर प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा सारी, कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो सारा और कैसा इसका एनवायरनमेंट बनाते हैं। एक चीज़ मैंने लिखी है, इसका स्कोप अभी देखना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द वेबसाइट्स यूज वर्डप्रेस। कितनी परसेंटेज वेबसाइट्स की है जो वर्डप्रेस को इस्तेमाल करती है? 37%। 37 और 40 के दरमियान है। ये देखो इसने 42 बताई हुई है, तो आप कह लेंगे 40% तक मार्केट को ग्रैब करता है आपका वर्डप्रेस। बाकी आपकी HTML CSS या दूसरे वर्डप्रेस की तरह के और भी हैं, लेकिन वो नहीं चले। विक्स है, जुमला है आपके पास, ओपन कार्ट है, लेकिन वो इतने नहीं चले जितना वर्डप्रेस चल चुका है, क्योंकि आम बंदे के लिए एक्सेस दी है कि इसको सीख क्या वेबसाइट बना सकते हो। इतने भी आम बंदे के लिए नहीं कि एक बंदा आए फेसबुक की तरह चलाए और बना ले। इस पर कोई टाइम लगाए हो बंदे ने, कोई 10 दिन 20 दिन लगाए, इस पर आपको वर्डप्रेस की हार समझ आ जाएगी, उसके बाद आप वेबसाइट बना सकती हैं। ठीक है, इतना भी नहीं है कि हर आम बंदा कोई आके एक दिन में ही वेबसाइट बना सकते हैं। इसको पढ़ना, इसके बारे में देखना, वो सारी चीजें होती है। अब वर्डप्रेस की मैं ऑर्डर्स आपको दिखाऊं फाइवर पे। फाइवर को ओपन करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं सिर्फ वर्डप्रेस। ये होता है, यहाँ से सर्विसेज सर्च की जाती है। जब फाइवर के बारे में पढ़ेंगे तो इसकी और इम्पोर्टेंस आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। ये देखें, यहाँ पे आ जाए, हम टाइप करते हैं सिर्फ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में बहुत से काम है आगे, मैं सिर्फ वर्डप्रेस का कीवर्ड टाइप कर रहा हूँ। वर्डप्रेस का कीवर्ड टाइप किया तो देखें 98,000 गिग्स आई हैं इस कीवर्ड पे, वर्डप्रेस लिखने पे। मतलब इसमें तो कंपटीशन इतना ज्यादा है, ये कीवर्ड यूज ही नहीं करेंगे हम, मतलब सिर्फ इस पर रिलाई नहीं करेंगे, और कीवर्ड्स लेंगे। लेकिन आपको स्कोप दिखाना चाह रहा हूँ, 98,000 गिग्स आई हैं। और पेज का नीचे स्क्रॉल करते जाओ, 76 रिव्यूज इस गिग पे, 693, 122, 246, मतलब हाईली पेड भी है। इसको अगर पैसों में करें तो 35,000 से स्टार्ट कर रहा है इसकी प्राइस। इसकी प्राइस 2600 से, 8,000 से, 43,000 से, तो डिफरेंट है ना, 17,000 से, 9,000 से, 13,000 से, ठीक है, 6,000 से। अब नीचे चलते हैं, करेंसी चेंज कर लेते हैं, करेंसी को डॉलर में कर देते हैं। आप इस तरह करेंसी को नीचे डॉलर में चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें, ये सारी की सारी गिग्स आई हैं। ये बंदे क्या करते हैं, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के देती हैं, वे वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बना के देती हैं। अब कितने आए हैं? 98,130। जब भी क्लाइंट क्या करता है, ऑर्डर देता है, तो ऑनलाइन फिल्टर का जरूर इस्तेमाल करते हैं। 98,000 में से 8,000 बंदा सिर्फ ऑनलाइन है, 8,792। ये वो बंदे हैं जो काम करने वाले हैं। 98 में से रात का पीक टाइम होता है आपका 10-11 बजे, 10-11 बजे तक ज्यादा से ज्यादा कोई 10,000 बंदा ऑनलाइन हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि 10,000 भी होगा। ये वही बंदे होते हैं जो काम करने वाले थे, इस वक्त भी ऑनलाइन है। तो क्लाइंट जब भी ऑर्डर देगा, इस फिल्टर का जरूर इस्तेमाल करेगा ऑनलाइन सेलर्स का। क्यों? हर बंदा, ज्यादा कि मैं एट द स्पॉट बात करूं, ऑन द स्पॉट मैं बात करूं अपने जो सेलर है उससे। आप दुकान पे कोई चीज लेने जाते हैं, आप उसी से चीज लोगे ना जो दुकान पे अवेलेबल होगा। बंदा जो होगा दुकान पे, जो बंद करके गया है या दुकान पे ही नहीं है, आप उसके पास तो नहीं खड़ोगे, उसके पास तो नहीं खड़े होंगे, रुकोगे उसके पास, आप आगे चले जाओगे किसी और के पास। तो यहाँ पे ऑनलाइन रहना बहुत जरूरी है आपका। आपके रात आपको जागना पड़ेगा रात को, मतलब एक टाइम फ्रेम बना के, क्योंकि टाइम डिफरेंस है दूसरे कंट्रीज के साथ आपका, तो आपको फिर जागना पड़ेगा। वो जागने का टाइम डिफरेंट है, बता दूंगा आपको कि मतलब किस लिमिट एक होती है। मैं तो फजर के बाद सोता हूँ, और बहुत से फ्रीलांसर ऐसे हैं जो फजर के बाद सोते हैं। अच्छा जी, अब इतनी सारी गिग्स आई हैं, मैं इसको ऐसे ही करता हूँ वापस। $200 से स्टार्ट हो रही है इसकी। ओपन कर लें जरा इसको आगे, इस गिग को भी ओपन कर लें। ये सारी वर्डप्रेस के ऊपर $200 से, $35 से, $15 से, $120 से, और ये सबके पास ऑर्डर्स हैं। ये सबके पास ऑर्डर हैं, कोई भी ऑर्डर से खाली बंदा नहीं आपको मिलेगा। ये देखिए, ये रेजिंग टैलेंट, ये ऑर्डर भी नहीं है, मतलब रिव्यूज भी नहीं है, और ऊपर आ रहे हैं। ये जरा क्या है कि इनकी गिग अच्छी है, इनको ऑर्डर आने करीब मिल जाएगा 1-2 दिन में। देखें, जिनके ऑर्डर हैं उनसे भी ऊपर आ रहे हैं, इनकी गिग्स अच्छी हैं जरा। तो ऑर्डर से खाली आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, ऑर्डर ही ऑर्डर इसके अंदर हैं। आप अगले पेज चले जाएं, ये देखें। हालांकि क्लाइंट दूसरे पेज पे जाता ही नहीं, दूसरे पेज पे इतने अच्छे बंदे हैं। ये देखिए, 98, 127, 4, 23, 15, 8, ये कोई नए बंदे भी होंगे जो ऊपर आ रहे हैं।
इसमें मैंने जो आगे ओपन किया है वेबसाइट एक बंदे की, आई विल क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर योर बिजनेस, आपके बिजनेस के लिए वर्डप्रेस वेबसाइट बनाऊंगा। आई विल क्रिएट अ कस्टम मेड लैंडिंग पेज, एक पेज लैंडिंग पेज बना के देगा। देखो वन पेज कितने पैसे लेता है, $200। $200 कितना बनता है, 30-32 हजार बनता है। तो ये एक पेज बनाने के इतने पैसे लेते हैं। अच्छा जी, सेम इशू आ रहे हैं। आपने साइन इन किया ना, तो ईमेल एड्रेस, वैलिड ईमेल एड्रेस लिखो ना। तलहा अफजल क्यों लिख रहे हो, जो मैंने आपको भेजा वो लिखो यहाँ पे, और फिर जो पासवर्ड भेजा है वो लगाओ। इसके बाद पासवर्ड मांगेगा, तलहा अफजल नाम लिख रहे हो, ऊपर ईमेल मांग रहे हैं। 27 ऑर्डर इन क्यू, 27 ऑर्डर लाइन में लगे हुए हैं। आप अगर लगा लो कि मिनिमम इसका बजट देखो 200, 700, फिर $1000, आप छोड़ दो सारी बातें, $200 के ऑर्डर लगाओ अपने माइंड से कि यार 27 ऑर्डर $200 के ही हैं इसके। 5400 आपके डॉलर बनते हैं ये। 5000 को 165 से मल्टीप्लाई करो, 7-8 लाख रुपया क्यों में लेके बैठा हुआ है ये। जरूरी नहीं अकेला कर रहा होगा, शायद एजेंसी हो, शायद 2-4 बंदे हो इसके साथ। ठीक है, ये आपको वेबसाइट बना के देता है वर्डप्रेस की। आई एम अ वेबसाइट डेवलपर विद ओवर 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस ऐसे लिखा होता है, होगा एक्सपीरियंस इसका। हम भी जब गिग बनाते हैं तो बंदा नया होता है बिल्कुल, एक्सपीरियंस 2 साल का लिख देते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये इंप्रेस करना अगले बंदे को। आप इसके पास आ जाएं, आई विल बिल्ड योर मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट। वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के देगा। $35 से स्टार्ट कर रहा है एक पेज, वो 200, ये 35। भाई जो जितना जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उतना ऊपर जाएगा। मैंने जब पेज बनाना स्टार्ट किया $10 से स्टार्ट किया था, आज मैं $60 में बना के देता हूँ कस्टम पेज एक। तो इस तरह 10 से 60 पे कैसे आया, ये इन ऑर्डर्स की वजह से। ज्यादा ऑर्डर आते गए, मैंने और प्राइस को रेंज को बढ़ाता गया। 6 ऑर्डर क्यू के अंदर है, 35 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। हम बड़ा ऑर्डर लगाते ही नहीं, कोई किसके पास कोई बड़ा ऑर्डर होगा, कोई छोटा ऑर्डर ही लगा लेते हैं। ये 35 वाले, 35 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 18, 1800, सॉरी $180 ये लिए बैठा है क्यू के अंदर। मिनिमम लगाया ऐसे ही, मोटा मोटा हिसाब कह लें आप। ये सिर्फ एक कीवर्ड की बात की है। आप अगर 538, 31, 219 आप अगर कीवर्ड को चेंज करते हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, इस पे और बंदे आएंगे। कीवर्ड की रैंकिंग की बात होती है ना, इस कीवर्ड्स पे कोई और बंदे आएंगे, जरूरी नहीं वही आएंगे, कोई और आएंगे। ये देखें, किरण शफीक, शेबी, परफेक्ट, जो भी है, वकास सलीम, ये इनके यूजर नेम है, ये मैटर नहीं करते। आपको जब अकाउंट बनाऊंगा ये सारी टैक्टिक्स बताऊंगा। 5 ऑर्डर क्यू में $95 से स्टार्ट करता है, 3 पेज बना के देता है वेबसाइट के। बेसिक 3 पेजेस, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, बेसिक एसईओ, कंटेंट अपलोड, बेसिक चीजें, सिंपल जो वेबसाइट की बेसिक चीजें होती हैं वो आपको बना के देता है। कंप्लीट वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, आज हमने इंस्टॉलेशन देख ली है वर्डप्रेस की, सिर्फ इंस्टॉलेशन आपको दिखाऊंगा। कोई 10 मिनट की इंस्टॉलेशन और उस पर आपको ऑर्डर दिखाता हूँ। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सिर्फ 10 मिनट की, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन और डेमो अपलोड। ये देखो, लोग इस पे भी काम कर रहे हैं, इस पे भी ऑर्डर आते हैं। कम है क्योंकि इंस्टॉल करना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, हर कोई इंस्टॉल तो कर लेता है। इस पे जरा कम ऑर्डर है, लेकिन आपको मैंने एक रेयर वर्ड बताया कि उस पे भी आपको ऑर्डर मिलते हैं। काम ही कोई नहीं, इंस्टॉलेशन आपके सामने करूंगा, 2 मिनट की इंस्टॉलेशन, 2 मिनट की इंस्टॉलेशन सिर्फ आपके सामने करूंगा, तो उस पे भी आपको ऑर्डर मिलते हैं। अच्छा जी, वर्डप्रेस फिर लिखें। वर्डप्रेस की सर्विसेज इतनी ज्यादा है आपके पास। इधर कीवर्ड देखें, वर्डप्रेस, वर्डप्रेस लिखा, नीचे सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं वर्डप्रेस के। वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइज, आपने वेबसाइट को छेड़ना नहीं, मतलब वेबसाइट बनानी नहीं, आपने आपने उस वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज करके देनी है। कोई कोड नहीं करना, कोई दम नहीं पड़ना। आपके पास पूरा प्लगइन होगा, प्लगइन को इंस्टॉल करना है, उसकी सेटिंग करनी है, बस सेटिंग का तरीका देखना है। जिस तरह आपके मोबाइल की सेटिंग होती है, मोबाइल यूज करते हो, सारा काम आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। जिस तरह फेसबुक चलाते हो, जिस तरह मोबाइल का इस्तेमाल करते हो, अकल तो वहां भी चाहिए होती है ना कि अलार्म किस टैब के अंदर है, जहां से अलार्म लगाना है, टाइम सेट करना वो किस टैब में है,
टाइम सेट करना है, तो वो चीजें तो फिर भी पता होनी चाहिए ना, वही चीजें इसके अंदर बस पता होनी चाहिए आपको, कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है, कहाँ से सेट होगी। वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइज, वर्डप्रेस की वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज करके देना। 31,000 लोग इस वक्त इस पे काम कर रहे हैं, उनकी गिग्स आई हैं 31,000। 355 ऑर्डर, 819 ऑर्डर, 182, 207। और ये रिव्यूज होते हैं, ऑर्डर नहीं होते, ऑर्डर इनसे भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो हर ऑर्डर पे रिव्यू नहीं दे के जाते। 62, 14, 30, 253, 12, 165, 16, 26, मतलब ऑर्डर से खाली बंदा नहीं आपको मिलेगा। तो इसके अंदर देख लें कहां कहां से प्राइसेस इनकी स्टार्ट होती हैं। 15 से, 35 से, 15 से, 200 से। अभी ऑप्टिमाइज ही 200 से $200 में करके दे रहे हैं, अपनी बंदे की मर्जी होती है। अब 200 वाले के पास कौन जाएगा? अमीर बायर जो होगा, जो थोड़ा ये भी देखेगा कि यार पैसे लग जाएं, काम अच्छा हो जाए, ये बंदे ने अगर इतने पैसे रखे हैं तो इसके पल्ले तो कुछ है ना। तो ये बिजनेस की ट्रिक्स होती हैं, कुछ बिजनेसमैन प्राइस को कम करते हैं, कुछ क्वालिटी अच्छी देते हैं। तो इस तरह ये बिजनेस की ट्रिक्स है। प्राइस बढ़ा के रखी हुई है, उसमें भी कस्टमर आ जाता है आपके पास। तो इसमें बहुत आपका स्कोप है, 40% मार्केट आप ग्रैब करते हो सिर्फ वर्डप्रेस के अंदर। ये देखो, ये जो ऑर्डर से इनसे खाली है ना, इनके रिव्यूज नहीं है, ये रेजिंग टैलेंट, मतलब बिना ऑर्डर के ये टॉप वाले पेज पे आ रहे हैं और इनको अनकरीब ऑर्डर मिल जाएगा। 37, 26, 25, 70। तो इस तरह आपके पास वर्डप्रेस पे, इस पे फाइवर पे वर्डप्रेस का कितना है, आपको सिर्फ मैंने 2-3 कीवर्ड्स दिखाए हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये बिना ऑर्डर के टॉप पे कैसे आ रहे हैं फर्स्ट पेज के ऊपर? रैंकिंग की बेस पे, मतलब इनकी डिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी है। जो आपकी गिग रैंक होती है ना, जो आप टॉप पे आते हो, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर की बेस पे नहीं आते, वो पूरा मैकेनिज्म, एल्गोरिदम होता है फाइवर का। वो टाइटल पे डिपेंड करता है, टाइटल अच्छा लिखा होना चाहिए कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो टैक्टिक्स होती है ना, आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्रॉलर होनी चाहिए, कि क्रॉलर उसको पकड़ के सामने शो करवाएं, ठीक है। इस तरह फिर वो इसके, मतलब जो जितनी ज्यादा फाइवर के रूल्स एंड रेगुलेशन के करीब होगी, रैंकिंग रेगुलेशंस के, उतनी ज्यादा ऊपर आएगी। अब इनकी बिना ऑर्डर की रैंक पे आ रही है, क्यों? इनकी डिस्क्रिप्शन, इनका टाइटल बड़ा अच्छा है, वो फाइवर के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक है, तो फाइवर ने इनको शो कर। ये बंदे थोड़ी है कि जो पकड़ पकड़ के शो करते हैं, ये पूरा एक एल्गोरिदम है, सिस्टमैटिक एल्गोरिदम, वो सामने करवाता है। कभी किसी को सामने करवा देता है, कभी किसी को सामने करवा देता है। अब एक कीवर्ड मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक कीवर्ड है, यहाँ पे HTML CSS, वेब डिजाइन HTML CSS पे क्लिक करते हैं, सबसे टॉप पे मेरी गिग आ रही है, ये मेरी आईडी है, सबसे टॉप पे मेरी गिग आ रही है, ठीक है। अभी मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, सिर्फ इस कीवर्ड पे मेरी गिग रैंक्ड है, मैं सिर्फ रिफ्रेश करूंगा, देखो मेरी गिग दूसरे नंबर पे चलेगी। तो ये एल्गोरिदम है, ये कभी किसी को शफल करता रहता है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, शफल करता रहता है, हर एक के लिए एक नहीं रहता। इसको समझना, आवाज नहीं आ रही, तो इसको समझना। जी सबको आवाज नहीं आ रही या सिर्फ इनको आवाज नहीं आ रही? बाकी लोग भी बताइएगा। सर्दी आ रही है, आ रही है आवाज। आवाज सबको आ रही है, सिर्फ इनका इशू है। आप थोड़ा देख लें, ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या कीजिएगा, लेफ्ट करके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आवाज सबको आ रही है, तो इशू आपकी तरफ हो सकता है। अब देखिए, मैंने क्लिक किया, रिफ्रेश किया, तो ये इस कीवर्ड पे मुझे अब कहां पे ले गया, मुझे चौथे 5वें नंबर पे। तो जरूरी नहीं कि हर बंदे के पास मैं ही पहले नंबर पे आऊं, मैं 5वें पे आ रहा हूं। एक एक रिफ्रेश पे वो चेंज कर रहा है, देखो फाइवर का एल्गोरिदम, एक एक रिफ्रेश पे मैं 5वें पे चला गया। कीवर्ड ही चेंज कर दो, कीवर्ड सिर्फ HTML CSS कर दो, मैं होऊंगा ही नहीं यहाँ पे, मेरी इस कीवर्ड पे रैंक ही नहीं है। देखिए मैं है ही नहीं, कोई और आ गया लोग यहाँ पे। मैं अगर सर्च करूँ कि मैं हूँ यहाँ पे या नहीं, मैं चेक करता हूँ, हूँ कितने नंबर पे देखिएगा, ये नीचे आ रहा हूँ, ऊपर से गिनते जाओ, एक लाइन में 4 हैं, ये 4, 8, 12, 16, 20 और 21, 22 और 23वें नंबर पे आ रहा हूँ इस कीवर्ड पे। तो डिफरेंट कीवर्ड्स पे डिफरेंट तरीके से आती हैं। अब ये कीवर्ड टारगेट करना होता है बस हमने, इस कीवर्ड की बेस पे आपकी रैंकिंग होती है, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये आपके टाइटल के अंदर, आपकी गिग इमेजेस के अंदर, वो हर जगह पे इसको एम्बेड करना होता है। अच्छा जी, आपको ये चीज बता दी, आगे आगे पढ़ना है बेसिकली, वो प्रैक्टिस करनी है। मेन चीज आ गई डोमेन एंड होस्टिंग। यार ये वेबसाइट्स नेट पे होती हैं, कैसे नेट पे होती हैं, वरना हम तो अपने कंप्यूटर में बनाएंगे वेबसाइट्स,
तो ये पढ़ा दूं आपको, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, फिर इससे अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे। डोमेन, डोमेन आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है, वेबसाइट का एक नाम, एक एड्रेस जिसको टाइप करके आप वेबसाइट को एक्सेस करती हैं, उसको डोमेन बोलते हैं। डोमेन, व्हाट इज डोमेन, आप सिर्फ यहां पे लिखें व्हाट इज डोमेन एंड होस्टिंग, इतना टाइप करें, यहां पे पढ़ लें। डोमेन नेम एंड वेब होस्टिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, however ताहम दे आर क्लोजली कनेक्टेड, यू नीड बोथ डोमेन नेम एंड वेब होस्टिंग अकाउंट टू क्रिएट अ वेबसाइट। आपको दोनों चीजें चाहिए होती हैं डोमेन और होस्टिंग वेबसाइट बनाने के लिए। दिस मींस दैट यू कांट बिल्ड अ वेबसाइट विदाउट एनी ऑफ देम, इन दोनों में से एक के साथ वेबसाइट को रेडी नहीं कर सकते, दोनों चाहिए होती हैं। अच्छा अच्छा, इधर से पढ़ाता हूँ आपको। व्हाट इज डोमेन नेम, डोमेन आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है, ये देखिए। A domain host provide a domain name like www.yourdomain.com that visitors can use to find a you। जो यूजर टाइप करता है, लिखता है आपको ढूंढने के लिए, आपकी वेबसाइट को फाइंड करने के लिए, आपकी वेबसाइट का ये एड्रेस होता है। www.fiverr.com, portal.office.com, instagram.com, bilalcode.com। ये देखिए मैंने अपनी जो रखी हुई है वेबसाइट bilalcode.com। अब मैं खरीदूंगा लर्न विद बिलाल मुश्ताक, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे परचेज करते हैं, कहां कहां से। तो ये देखें bilalcode.com मेरी वेबसाइट का एड्रेस, एड्रेस आपकी डोमेन होता है। समझ आ गई? डोमेन क्या होती है? कोई कहता है कि मैंने डोमेन परचेज करनी है, ये वेबसाइट का एड्रेस परचेज करना है। समझ आ गई? इसकी वेबसाइट का नाम, एक एड्रेस जिसको टाइप करके यूजर आपकी वेबसाइट तक पहुंचे, आपकी यस वेबसाइट को सर। एक्सेस करे। डोमेन की किसी को समझ ना आई हो, आपकी वेबसाइट का नाम सिर्फ एड्रेस, आप बाय करना पड़ता है ये ईयरली बेस पे, इसके पैसे देने पड़ते हैं आपको, जिस तरह नाम रजिस्टर करवाते हैं सेम उसी तरह है। ये एड्रेस हो गया। दूसरी चीज है होस्टिंग। भाई होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग जहां पे आपकी वेबसाइट की फाइल्स पड़ी होती हैं, जहां पे आपकी वेबसाइट पड़ी होती हैं, वो जगह परचेज करना, वो स्टोरेज परचेज करना, वो होस्टिंग होती है। स्टोरेज, जगह लेना, दो चीजें आपको चाहिए, एक जगह लेनी और दूसरी जगह का एड्रेस परचेज करना, उस जगह का नाम परचेज करना, ताकि उस जगह पे आपने अपनी वेबसाइट रखी है, उस नाम को टाइप करके आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकें, वेबसाइट को सामने दिखा सकें, वेबसाइट आपको नजर आ सके। अब वेब होस्ट प्रोवाइड्स द स्पेस, एक वेब होस्ट आपको स्पेस प्रोवाइड करता है, वेयर यू डिस्प्ले योर साइट्स कंटेंट, जहां पे आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट डिस्प्ले करते हैं, रखते हैं। कंटेंट क्या होता है? टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस। आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट जहां पे रखते हैं, सेव करते हैं, वो आपकी होस्टिंग कहलाती है। अ वेब होस्ट डज नॉट नेसेसरली प्रोवाइड द एड्रेस विजिटर्स यूज टू रीच योर साइट। होस्टिंग आपको एड्रेस प्रोवाइड नहीं करती, जो विजिटर लिखते हैं वेबसाइट को एक्सेस करने, होस्टिंग जगह प्रोवाइड करती है, वो डोमेन होती है जो आपको एड्रेस प्रोवाइड करती है। दोनों चीजों की समझ आ गई आपको, डोमेन क्या और होस्टिंग क्या? जी जी सर। डोमेन और होस्टिंग की समझ आ गई सबको? डोमेन ओके वेबसाइट का ओके। एड्रेस bilalcode.com और डोमेन है। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। बाकियों को भी कट रही है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि बाकियों के लिए भी नो कट रही सर, है। क्लियर है सर, क्लियर है आवाज बिल्कुल। बाकी बोले, क्लियर आप है ही लेकिन बोले। होस्टिंग बता रहे। मैं बता देता हूँ, आवाज क्लियर है ना? क्लियर सर। ठीक है। वेबसाइट डोमेन होगी आपकी वेबसाइट का एड्रेस bilalcodes.com, fiverr.com, google.com, facebook.com, ठीक है, hummart.com, ये वेबसाइट का एड्रेस, ये परचेज करना पड़ता है। hummart.com कहां कहां से परचेज करते हैं वो भी आपको बताऊंगा अभी कि कौन कौन से डोमेन प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। hummart.com क्या है? डोमेन है। अब होस्टिंग क्या चीज है यार? कहीं ना कहीं तो फाइलें रखनी है ना, वेबसाइट कहीं ना कहीं तो नेट पे रखनी है ना। जो हम कहते हैं कि नेट पे मेरी वेबसाइट लाइव है, तो उसको कहीं ना कहीं तो आपने सेव करके रखना है। वो स्टोरेज आपको नेट पे परचेज करनी पड़ती है, वो स्टोरेज आपको खरीदनी पड़ती है, क्योंकि वो टर्म कल आपको पढ़ाई थी मैंने सर्वर वाली, कि ये आप, जी जी बोले बोले, यस सर ये कंप्लाई। ये सर्वर है, सर्वर के साथ बहुत से क्लाइंट कनेक्टेड हैं, नीचे वाले कंप्यूटर। अब क्या है, यहाँ पे आपने वेबसाइट रखनी है अपनी, यहाँ पे रखने के आपको पैसे देने पड़ेंगे।
फ्री में तो नहीं ना कोई भी रखने देगा ऐसे। तो यहाँ पे आपने सर्वर पे अपनी वेबसाइट का डाटा कंटेंट रखना है, ताकि ये बंदा लिखे www.bilal.com तो इसको वेबसाइट इसके पेज पे, मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे नजर आए। ये बंदा टाइप करे गूगल पे www.bilal.com तो इसको अपनी वेबसाइट आपकी नजर आए। तो www.com डोमेन होगी, जो यहाँ पे जगह परचेज किया आपने सर्वर के ऊपर, होस्टिंग ली आपने, वो आपकी होस्टिंग होगी, जहां पे आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट करना है, फाइलें आपने रखनी है जहां पे, वो आपकी होस्टिंग है। समझ आ गई आपको? सर जी यू वांट टू से एक फार्म हाउस लेना है एक जगह, और यार एक जहाँ जगह पे लेनी है, एक स्टोरेज लेनी है, स्पेस लेनी है जहां पे आपने डाटा रखना है। सही है, मतलब यहाँ पे फार्म हाउस होता है ना, वहाँ पे जाके वो पौधे वगैरह लगा ठीक है देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गई समझ आ गई, आगे चलो। जी डोमेन होस्टिंग क्लियर है ना? चलें आगे अब। सर यस सर कंटिन्यू। कोई ऐसा बंदा जिसको क्लियर ना हो? डोमेन एड्रेस है, सीधी सीधी बात है। डोमेन वेबसाइट का एड्रेस है जो लोग टाइप करते हैं वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, वेबसाइट को देखने के लिए। वेबसाइट की होस्टिंग क्या होती है? जहां पे वेबसाइट पड़ी होती है, वो हम एड्रेस टाइप करते हैं, जहां पे पड़ी है वहां पे कॉल जाती है और वो सामने शो करवा दी जाती है। बस सर ये सर आपकी। ये क्वेश्चन है, जी जी सर ये जो जगह हम खरीदते हैं जैसे आप कह रहे हैं, वो मतलब फिक्स होती है कि इतनी जगह मिलेगी, बिल्कुल। या वो स्टोरेज आपको डिफरेंट प्लान्स होते हैं कि भाई इतनी लेनी है तो इतने पैसों में, इतनी लेनी है तो इतने पैसों में। आपको दिखा देता हूँ। अच्छा मशहूर मशहूर वेबसाइट्स आपको बता देता हूँ। गो डैडी होस्टिंग, क्लाइंट कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी अच्छी है भाई, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लाइंट को बता सकते हैं गो डैडी है, होस्ट गेटर है, ये नाम टाइप कर लें, मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। होस्टिंजर, होस्टिंजर भी पढ़ते हैं इसको, ब्लू होस्ट, बहुत सी इस तरह के नाम है, कोई एक नहीं है, पता नहीं कितनी है, जहां से मर्जी परचेज कर लो। लेकिन ये मोटी मोटी जो अच्छी अच्छी चल रही है इस वक्त मार्केट में, वो है ये होस्ट गटर, ब्लू सर जी होस्ट। ये जो एक मरतबा जब हम परचेज कर देते हैं तो इसके अंदर लातादाद जो होती हैं फाइल्स वो उसके अंदर स्टोर हो सकती हैं, ये मैं पूछ सकता लातादाद हूँ। नहीं, आप कह सकते हैं कि एक जितनी उन्होंने आपको स्टोरेज दी होती है उतने ही वहां पे सेव हो सकती है। अगर उन्होंने मतलब 1 GB दी है तो 1 GB की फाइलें तक आपको हो सकती है। तो वेबसाइटें 1 GB से कम ही होती हैं यार, कोई बड़ी वेबसाइटें 1 GB से ज्यादा जाती हैं। स्टोरेज एक दफा खरीदने बड़ी होती है साल के लिए, फिर साल बाद पे करना होता है, वो टेंशन अगर ना ले। उससे ज़्यादा सर चाहिए, स्पेस चाहिए, तो फिर उसके लिए अलग से पे करना पड़ता है। पे करना पड़ेगा, प्लान होते हैं उनके। तो आपने थोड़ी पे करना है, वो तो क्लाइंट ने पे करना है, आपकी तो टेंशन ही नहीं है उसके साथ। वो तो अच्छा, क्लाइंट ने आपको आपको खरीद के देनी है कि लो जी मैंने खरीद लिया, ये इसमें मेरी वेबसाइट चढ़ा दो, मेरी वेबसाइट लगा दो, अपलोड कर दो। ठीक है सर। गुड है। सर सर जी एक जी करें क्वेश्चन है। करें करें करें, क्वेश्चन करें। सर अगर हम एक डोमेन बाय कर लें और वो किसी वेबसाइट के साथ हम अटैच ना करें 1-2 मंथ तक, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, साल तक वो तुम्हारी है। ओके सर। हाँ वो तुम्हारी है, जब मर्जी उसको अटैच कर लो, साल बाद वो खत्म हो जाएगी, उसको आपको दोबारा रिन्यू करवाना पड़ेगा। ओके सर। हाँ वो पड़ी। अब यहाँ पे आ जाए, फाइंड करें कोई भी, मैं फाइंड करता हूँ पाकिस्तान स्टोर, पाकिस्तान स्टोर फाइंड करता हूँ। अगर ये अवेलेबल हुई, पहली बात तो ये टेकन होनी है, किसी ना किसी ने ले ली। नहीं जी अवेलेबल है, प्राइस दसो भाई, देख के कितने की है। हाँ जी, 4,90,445। आंखें खुल गई ना। ऐसे नाम बिकते हैं पाकिस्तान स्टोर, सोखा नाम है, ऐसे ही नहीं वो दे देंगे, कितने पैसे चार्ज करते हैं पाकिस्तान स्टोर के। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ सरगोदा स्टोर लिखना। क्यों? इनके एजेंट होते हैं हर कंट्री में, उन्हें पता होता है, एजेंट्स ने कीवर्ड्स इनको बताए हुए हैं। ठीक है कि ये कीवर्ड्स बड़े ही बेहतरीन कीवर्ड्स हैं, तो उनको वो महंगा देते हैं। सरगोदा स्टोर करो, ऐसे ही नहीं है कि बड़ा अच्छा नाम मिल जाए आपको। SARGODHA सरगोदा स्टोर.com, यार ये तो कमाल हो गया। 699 में आपको मिल जाएगी सर पहले जी साल डन के लिए। करें, डन करें सर जी, मैंने खरीदनी है ये। ये खरीद लें, आप खरीद लें जी। इस पे तो फिर यार बनाना चाहिए वैसे सरगोदा स्टोर। मैं कह रहा था कि ये महंगी होगी, खैर नहीं, इतना मैटर नहीं करता, निका जाता सरगोदा ही, ये किन्ने ऑनलाइन शॉपिंग ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ करनी है। लेकिन फिर भी एक नाम था तो वो तो सस्ता निकला है।
कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप नाम टाइप कर दें, खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो। यार स्पेलिंग गलत हो सकते हैं खरीद लो, खरीद लो टेकन है, खरीद लो .com पहले मेरे ख्याल में, खरीद लो .co आई है, .com टेकन है, ये देखो वो मैंने स्पेलिंग गलत लिखे थे खरीद लो के। वी स्टिल माइट बी एबल टू गेट इट, ये ऑलरेडी टेकन है, खरीद लो .com, खरीद लो .co है। ये जो .com, .co, .net ये क्या होती है आगे, .com, .store, .net, .live, .org ये आपकी एक्सटेंशन है आगे। सबसे बेहतरीन एक्सटेंशन .com है, सारे मरते हैं .com पे, .com सबसे बेहतरीन है। उसके बाद .net भी चलती है। फिर ये डिपेंड करता है ना, अगर कोई कॉलेज की वेबसाइट है तो .edu, अगर कोई ऑनलाइन काम है तो .online, ठीक है, तो इस तरह है। लेकिन .com जो है ना वो सबसे बेहतरीन होती है और सबसे ज़्यादा वही चलती है। सारे .com पे ही मरते हैं, .com ही चाहते हैं कि हमने लेनी है, बाकी नहीं इतनी बिकती, क्योंकि गूगल .com बड़े जी बोले सर जो कि .com.pk, सर जो कि .com.pk वो कैसी है? ठीक है, परचेज कर ले। .com तो है ना, पीके तो एक्सटेंशन, कंट्री एक्सटेंशन आ गई। .pk भी होती है, जरूरी नहीं .com बीच में हो, .pk भी होती है अकेली, पाकिस्तान .pk, बिलाल .pk, तो वो भी ठीक है। वो एक इंटरनेशनल लेवल पे नहीं होती, फिर आपकी वो विद इन कंट्री आ जाती है आपकी। तो .com को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्लाइंट्स भी, और आप भी बनाओ .com भी। अब मैंने खरीदनी है लर्न विद बिलाल मुश्ताक, कभी भी क्लाइंट को भी सजेस्ट करना है, खुद भी इतना बड़ा नाम नहीं परचेज करना कि यूजर टाइप करते ही गलती कर दे, खरीद लो। तभी तो ये सौखे सौखे नाम होते हैं, सौखे सौखे नाम फिर महंगे मिलते हैं आपको। खरीद लो .com महंगा मिलेगा आपको। अब मैं देखो लर्न विद बिलाल मुश्ताक, इतना बड़ा जुमला बंद, ठीक है, लर्न विद बिलाल मुश्ताक। अब वो लिखते हुए गलती करेगा, मैं कहता हूँ यार ये गलत है, मैं LWBM ले लेता हूँ, LWBM.com, लर्न विद बिलाल मुश्ताक.com, LWBM 4 वर्ड्स और लेटर्स, देखो कितने की है। मैं तो नहीं ले सकता, मैं तो नहीं परचेज कर सकता इसको, ठीक है। तो मैं फिर क्या करता हूँ यार, लर्न विद बिलाल मुश्ताक ही ले लूँ। लेकिन 2 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये 4 वर्ड्स की कितनी गलती कर देगा क्लाइंट भी, सॉरी यूजर भी टाइप करने में। इसको 699 के अंदर ये मिल जाएगी। तो यहां से आप परचेज कर सकते हो होस्टिंग, डोमेन्स, ये 3-4 वेबसाइट्स हैं। आप सिर्फ टाइप करोगे कि होस्टिंग प्रोवाइडर्स तो आपको सारी मिल जाएंगी। गूगल पे हर चीज बढ़िया है, क्लिक पे, लकीर के फकीर नहीं बनना आपने, कि जो सर ने बताई है वही है। GoDaddy है, होस्टिंजर है, होस्ट गेटर है, ब्लू होस्ट है, और बहुत सी हैं, सिर्फ यही नहीं है। आ जाए जी, अब कहानी आ गई है कि हम जो वेबसाइट्स बनाएंगे, हमारे पास तो डोमेन होस्टिंग है ही नहीं। सर तो कहते हैं कि डोमेन होस्टिंग पे वेबसाइट लाइव चलती है, ऐसा ही है ना, तो हमारे पास तो डोमेन होस्टिंग है नहीं। हम क्या करेंगे, हमने ना डोमेन होस्टिंग अभी परचेज करनी है, ठीक है। हम तो बिगनर्स हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हम अपने कंप्यूटर को एज ए लाइव सर्वर एनवायरनमेंट बना लेंगे। जिस तरह लाइव सर्वर होती है, लाइव सर्वर पे आपकी वेबसाइट चलती है डोमेन होस्टिंग से, उसी तरह हम अपने कंप्यूटर में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। अपने कंप्यूटर में सर्वर का पैकेज इंस्टॉल करेंगे। वो पैकेज इंस्टॉल करने के बाद जो काम लाइव होता है वो हमारे कंप्यूटर में होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि सिर्फ आप देख सकोगे, लोग आपका एड्रेस टाइप करके नहीं देख सकेंगे। तो अभी तो आप नहीं देखनी है, अभी लोगों को थोड़ी दिखानी है, आपने तो प्रैक्टिस करनी है। तो आपने अपने कंप्यूटर में वेबसाइट्स बनानी है। फिर बताऊंगा जो आपने कंप्यूटर में बनाई है इसको लाइव कैसे करना है, क्लाइंट की डोमेन होस्टिंग पे लाइव कैसे करना है, वो सारा तरीका आपको लोकल पे बना के दिखाऊंगा वेबसाइट, फिर आपको लाइव सर्वर पे भी बना के दिखाऊंगा। फिर जिन लोगों ने परचेज कर लेंगे पैसे लगा के, अगर करनी हुई प्रैक्टिस तो आप उस पर कीजिएगा, नहीं तो लोकल बेस्ट है। लोकल होस्ट पे सारी प्रैक्टिस हो जाती है, लोकल पे बनाओ, लोकल स्पीडली काम करता है लाइव सर्वर की निस्बत। तो आ जाए, लोकल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है हमने अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए। लोकल एनवायरनमेंट के लिए आपके पास एक पैकेज होता है एग्जाम। आ जाए जी, अब से आपका काम शुरू हो गया। बेशक पिछली बातें भूल जाएं, मानी नहीं रखती, पता होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, लेकिन अब से आपका काम आपका शुरू हो गया। ये रिकॉर्डिंग रोक देते हैं पिछली थ्योरी वाली, इतनी लंबी वो क्लास हो जाएगी।